सनातन धर्म सभी को आत्मसात करता है। इसने हर किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया ही यही जाता है कि मनुष्य मात्र ईश्वर की संतान है। तो हर जीव, हमारे यहाँ जानवर से लेके पेड़ पौधे से लेके ईंट पत्थर तक की पूजा की जाती है, और सब में प्राण प्रतिष्ठा, जो जीवित है उन सबको तो परमात्मा का अंश माना ही जाता है। कण कण में यदि हम मान लेते हैं कि पत्थर में भी हमने पूजा कर ली, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वो ईश्वर हो गया। हम मूर्ति में भी, हम लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है। दुकान में कितनी ही मूर्तियाँ पड़ी रहती हैं तो उनकी कोई पूजा नहीं करने जाता, हम ईश्वर के पूजक हैं। और एक मूर्ति को जब हम प्राण प्रतिष्ठा उसमें करते हैं पूरे संस्कारों के साथ, हम मानते हैं कि अब उसमें ईश्वर का वास हो गया है, तब ना हम उसकी बहुत पूजा सारे करना लोग तर्क देते प्रारंभ हैं। है। तो अब इसमें जी एक अब चूंकि सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सनातन संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करती हैं, जी सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, तो ये जी जिम्मेदारी है कि इस पर आपके जो है व्यू लिए जाएं। जी नूपुर शर्मा का केस इस समय बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है। जी इस मामले में आपका क्या व्यू है? मेरा तो यही मानना है कि जब किसी भी धर्म के बारे में एक तो आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ तक नूपुर शर्मा की टिप्पणी की बात है, उन्होंने तर्कों के आधार पर अपनी बात कही थी, और उन्होंने जो कहा वो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, उन धर्मों की किताबों में। तो उन्होंने अपने मन से तो मनगढ़ंत कुछ नहीं कहा था। उन्होंने जो कहा तर्कों के आधार पे कहा, उनकी पढ़ी हुई जानकारी के आधार पे कहा, और वो जानकारी वो गूगल पे आप चाहे सर्च कर लें, चाहे किसी स्कॉलर से पता कर लें, इस्लामिक स्कॉलर से भी पता कर लें, तो जो बातें नूपुर शर्मा ने कही वो बातें तो तथ्य हैं। हाँ, कुछ लोगों की जो आदत है कि हम तो आपको कुछ भी कहें, हमारी तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप हमें कुछ भी कहेंगे तो हम खुद भी तमाशा करेंगे, बवाल करेंगे, और बाहर से भी लोगों को बुलाएंगे, और हम अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। अगर आप दूसरों के खिलाफ बोलते हैं तो आपको सुनने का भी या तो मादा हो, नहीं तो आप फिर बोलना भी बंद करें, तब तो सेकुलरिज्म हुआ। वरना फिर किस बात का सेकुलरिज्म? आप एक व्यक्ति के सिर पे चढ़ के अगर आप रहना चाहते हैं, आप एक धर्म के बारे में हर तरह की बुरी से बुरी टिप्पणी करते रहना चाहते हैं। हमारे शिवलिंग भी निकला, ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये लिखित प्रमाण है, ये तथ्य है। तो वहाँ पर फवारा कहाँ से आ गया? वहाँ पर शिवलिंग मिला। अब उसके बारे में कितनी भद्दी से भद्दी टिप्पणियां मैंने सोशल मीडिया में खुद पढ़ी हैं, और हर कोई खुला लिख रहा था। उस समय अगर किसी प्रोफेसर रतन लाल या किसी के ऊपर कोई किसी की शिकायत हुई, तो ये कहा जाने लगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर नूपुर शर्मा बोलती है तो खत्म हो जाती है क्या? कोई हिंदू बोल दे तो खत्म हो जाता है क्या? और वो भी तब जब हम कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रहे, आप हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। तो हमने भी कहा कि हमारे धर्म में उंगली उठाने से पहले आप अपना देखिए कि आपके यहाँ क्या क्या हुआ। ये अगर आपत्तिजनक टिप्पणी ना होती जी तो आखिर बीजेपी ने उस बयान से पल्ला क्यों झाड़ लिया? नहीं, बीजेपी ने बयान से पल्ला इसलिए नहीं झाड़ा कि वो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी थी। बीजेपी ने पल्ला इसलिए झाड़ा कि उस पर विवाद शुरू हो गया था, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समाज में समरसता चाहती, विवाद नहीं चाहती। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि समाज के किसी वर्ग में विवाद हो। तो नूपुर शर्मा ने गलत नहीं कहा, जो कहा तथ्यों के आधार पर कहा, तर्कों के आधार पर कहा, और उसके प्रमाण हैं। जो उन्होंने कहा है उसके लिखित प्रमाण मौजूद हैं कि उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है। लेकिन किसी को बुरा लग रहा है तो वो उन्होंने डिबेट में कहा था, और जिस डिबेट में कहा था उस डिबेट में हिंदू धर्म के बारे में भी बातें बोली गई थी। उत्तर में उन्होंने कहा, तो अगर आप पे कोई आक्षेप लगाया जाएगा तो पलटकर आप आक्षेप लगाते हो। उन्होंने कोई इंटेंशनली अलग से वीडियो बना के नहीं जारी कर दिया था कि हमें फला धर्म से बहुत परेशानी है और हम उसके बारे में ऐसा ऐसा कहना चाहते हैं। भाई उन पे आक्षेप लगाया गया, और उसका एक रिफ्लेक्शन के तौर पर उन्होंने भी आक्षेप लगा आप दिया। जान नहीं है, आप जी कुछ समझ पा रहे हैं कि उस बयान के वजह से जी विश्व की तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं जी वो विरोध में आ चुकी हैं। जी, मैं बिल्कुल इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ विरोध में क्यों है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुद्दे ऐसे होते हैं जो इतना बड़ा घाव करते हैं कि अगर वो सालों साल नहीं भरता है, नासूर बनता चला जाता है, तो उनको और नहीं दबाया जा सकता। तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि आप इनको कब तक दबाए रखेंगे, कब तक दबाए रखेंगे? केस चल रहा है तो कभी तो उस केस का खात्मा भी होना है, कभी तो उसका फैसला भी आना है। आखिर वजह क्या है कि ये अभी कुछ ही सालों में समय है, कुछ ही सालों में अचानक ये
देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ से इस तरीके की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, विद्रोह हमेशा से होता रहा। जब से कुचला गया तब से हिंदू जो जनमानस था उसकी पीड़ा को सह रहा था और विद्रोह करता जा रहा था। लेकिन पहले मीडिया का इतना चरम नहीं था, मीडिया की नज़र हर चीज़ पर नहीं थी। तो तब बनारस में क्या हुआ, काशी में क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या हुआ या कहीं और क्या हुआ, हमें तुरंत नहीं समाचार मिल पाता था। संचार तब माध्यम। तब जो संचार माध्यम थे, जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, या और भी जो पहले की सरकारें थी, मीडिया क्रांति के पहले की सरकारें, वो जिस खबर को चाहती थी उसे प्रमोट करती थी, जिन खबरों को चाहती थी उन्हें दबा दिया जाता था, नहीं चाहती थी तो दबा दिया जाता था। तो तब हमें तुरंत खबरें नहीं मिलती थी कि यहाँ पे भी ये हो गया, वहाँ पे भी ये हो गया। विद्रोह को आराम से कुचल दिया जाता था। अगर किसी के मंदिर तोड़े, किसी के घर ढहाए और आज भी लोगों को वो टीस है, तो कोई हर चीज़ तो नहीं लौटाई जा सकती, लेकिन जो चीज़ सामने दिख रही है कि हाँ अभी भी ये है और हमें दे दो, हमारी है, तो देने में क्या हर्ज है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति है, नबी होते तो वो भी शायद हमें दे ही देते। पाकिस्तान में जो यहाँ से लोग गए और वहाँ वाले भी थे, किसी एक हिंदू को, बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पे उस समय, आधे % शायद पॉपुलेशन हिंदुओं की बच पाई थी, बाकी सबको काट डाला गया था। उनके घर छीन लिए, उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके दुकान गोदाम प्रॉपर्टी सब छीन लिए और लाशों से भरी रेलगाड़ी आई थी हिंदुस्तान। तो जब वहाँ से कत्लेआम कर दिया गया और आज भी जो वहाँ पे रहे हैं बहुत बुरी हालत में रहे, 18 या 19% शायद उस समय बचे थे, जो कि अब घटते घटते आधा % रह गए हैं। ठीक आंकड़े तो मुझे देखने पड़ेंगे कि इस समय करंट में क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ जो भी पॉपुलेशन बच गई थी, जिंदा बच गई थी, आज बहुत बदहाली की ज़िंदगी जी रही है आज भी। और जब एक मुस्लिम देश में आप इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो, अफ़गानिस्तान से किस तरह से अभी लोगों का कत्लेआम हुआ, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, और ग्रंथ साहब अभी अफ़गानिस्तान से वापस लाई गई थी जब तालिबान का शासन हुआ, आखिरी गुरुद्वारा भी तोड़ दिया गया वहाँ। तो एक तरफ आप मुस्लिम राष्ट्रों में तो हिंदुओं की या दूसरे नॉन मुस्लिम्स की इतनी बदहाली कर देते हो, उन्हें जीने नहीं देते। शादी पे रोक लगाया जाना ज़रूरी है, घुसपैठ ज़रूरी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हर तरह से जहाँ से हमारे कहीं भी बॉर्डर खुले हैं और जो भी है वैध रूप से, अवैध रूप से, हर तरह से ये अंदर एंट्री करते जा रहे हैं बिना किसी गिनती के, बेहिसाब। और आके इन्होंने कुछ अच्छे काम करने नहीं है, पत्थरबाजी, दंगे, यही सब काम करने हैं, तो फिर समरसता कहाँ रह जाए। मेरा तो मानना है, मैं तो सनातन में इस तरह से विश्वास करती हूँ कि हमारी सनातन जो संस्कृति है वो हमें यही सिखाती है कि वसुधैव कुटुम्बकम। मैं पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानती हूँ। मैं सभी धर्म के लोगों का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर वो हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे तो उन्हें बताना तो पड़ेगा कि आपको भी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आप पत्थर मार के, धमकियाँ दे के, बम फेंक कर, उसी नुपुर शर्मा की डिबेट का ही मामला लें तो नुपुर शर्मा ने बोला, दूसरे पक्ष ने भी बोला, वो भी शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं, वो भी हमारे देवी देवताओं पर आक्षेप कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को 1000 धमकियां मिल गई, क्या दूसरे पक्ष को भी इतनी धमकियां मिली हैं? एक भी मिली है? नुपुर शर्मा को जान का खतरा हो गया, क्या दूसरे पक्ष को भी जान का खतरा हो गया? तो हम सनातनी किसी को धमकी नहीं देते, हम खतरा किसी के लिए नहीं बनते, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। करना, मैं तो यूपी में रह रही हूँ, पहली बार योगी सरकार में ही मैंने दंगा मुक्त शासन देखा है, वरना उसके पहले कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता था जब 3-4 दंगे कम से कम मैंने ना देखे हों। और हम लोग तो राजाजीपुरम में रहते थे, तो वहाँ पे अगल बगल सादतगंज, नखास, हमेशा दंगे होते थे, हमेशा कर्फ्यू, आए दिन कर्फ्यू लगा रहता। अभी भी कोई भी इनका फेस्टिवल होता है, सारी सड़कें ब्लॉक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उन एरिया से निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि मोदी अभी माहौल ख़राब हुआ, माहौल अब चीज़ें सामने आने लगी हैं, माहौल अब हमारी तरफ के लोग भी बोलने लगे हैं, तो इनको बुरा लगने लगा है। जब आप बात कर रहे हैं तो आप कुछ कहेंगे, सामने वाला भी कुछ कहेगा। तो यदि ये उम्मीद की जाए कि जनता बोले भी ना, हिंदू जनता बोले भी ना, केवल
इनके हजार वैसी रोज कुछ ना कुछ बयान दे रहे नहीं, हैं। नुपुर शर्मा को धमकी दी गई है तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। कानूनी कार्रवाई तो कानूनी कार्रवाई हो रही जी है। अगर आप कानपुर की बात करें तो जी वहाँ पर भी एक योगी सरकार के द्वारा लिस्ट जारी कर दी जी गई, उनकी छानबीन हो रही है। जी तो वो काम सरकार का, सरकार करेगी। तो कानूनी कार्रवाई तो की ही जा रही, कानूनी कार्रवाई बराबरी से हो रही है, लेकिन ये जो धमकियां फतवे हैं ये थोड़ी बराबरी से हो रहे हैं, उनकी बर्बरता हम में नहीं तो थोड़ी है। आग से तो आग नहीं बुझाई जा सकती ना। ये आग किसी भी तरह से नहीं बुझाई जा पा रही है। ये पानी भी छिड़क के देख लिया, पानी खत्म हो गया। हमारे कितने ही लोग मर गए और कितने ही मरने की कगार पे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि सब मिल के रहें और वो भी इस बात को समझें, और नहीं समझेंगे और अगर हमें 50 साल के अंदर अंदर ख़त्म ही हो जाना है तो फिर लड़के ख़त्म होंगे। बिना लड़े हाथ छोड़ के, हथियार छोड़ के ख़त्म हो जाना भी तो मूर्खता है। तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी बात तो कहें। विश्व पटल पर भारत को भी अपनी बात रखनी चाहिए और नुपुर शर्मा का पूरा बयान दिखा देना चाहिए और उसका वीडियो वायरल किया जाना चाहिए। और ना सिर्फ वो बयान बल्कि जिन पेजेस में नुपुर शर्मा की कही कही बातों की सत्यता है, उनकी कुरान के और हदीस के और जो भी पाक किताबें हैं, मैं बहुत नहीं जानती, लेकिन जो कुछ भी है नुपुर शर्मा का कहना है कि उन्होंने कंटेंट पढ़ करके ही, उनकी अपनी किताबों से कंटेंट पढ़ करके मैंने जानकारी पाई थी और वही मैंने बताया। तो अगर वो किताबें, अगर नुपुर शर्मा ने सच में किसी किताब से वैसा पढ़ा तो वो किताबें वायरल की जानी चाहिए, उसमें क्या कंटेंट है वो सबके सामने दिया जाना चाहिए और दुनिया को दिखाया जाना चाहिए कि ये यहाँ पे लिखा है और यही नुपुर शर्मा ने बोला, गलत क्या कहा। तो अगर सत्यता है और तथ्य हैं तो फिर भारत को दबाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत को तथ्य सामने रखने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी और हमारे देश में भी। चलिए, आपने आज हम लोगों को इतना सारा समय दिया, जी इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, और हम सभी लोग मिलकर यही चाहेंगे कि देश में हमेशा जो शांति है रहे। शांति रहे, समझता रहे जी और देश आगे बढ़े, यही हम लोग जी, कामना। मेरी भी यही कामना है कि सब लोग मिलकर रहें और सभी धर्मों के लोग, मैं सभी का सम्मान करती हूँ, लेकिन जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, जो दूसरों को नफरत से देखते हैं और कत्ल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को एक ही मज़हब का चाहते हैं, वो संभव नहीं है, वो नहीं करना चाहिए और वो शायद होगा भी नहीं। तो वो ना किया जाए तो ही अच्छा है, मिलकर रहा जाए। सब तरह के एक बगीचे में फूल होते हैं, उसी तरह सब फूलों की एक माला बने और सब मिलके साथ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।